हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फ्रॉक बनाएंगे। तो ये मेरा सूट का फैब्रिक है। इसमें मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लिया है। तो चलिए अब हम फ्रॉक के लिए अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमारी ये कढ़ाई है इसके अकॉर्डिंग हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारी ये कढ़ाई है गले पे, इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हमारा जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट की जो मैं लेंथ रख रही हूँ यहाँ पे, वो मैं 15.5 रख रही हूँ। तो 14.5 हमारी ये तैयार आ जाएगी। हाफ इंच हमारा इधर दब जाएगा सिलाई मार्जिन में और हाफ इंच हमारा इधर दब जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब हमने अपर पार्ट के लिए जो लेंथ की मेजरमेंट लगाई है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम तीरे की मेजरमेंट लगाएंगे। तो नॉर्मल तीरा हमारा बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 7.5 है। तो बैक नेक 4 है हमारा, तो मैं हाफ इंच कम कर लूंगी। तो 7 पे हमारी तीरे की मेजरमेंट आएगी इस तरह से। और आर्म होल हमारा जितना भी नॉर्मल तीरा है बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा नॉर्मल तीरा 7.5 है तो 7.5 पर हम आर्म होल की मेजरमेंट लगा लेंगे। और बस्ट पॉइंट है बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 10.5, तो हम 11 पे बस्ट पॉइंट की मेजरमेंट लगा लेंगे। हाफ इंच हमारा क्योंकि यहाँ सिलाई मार्जिन में दब जाएगा, यहाँ पे हमारा कमर पॉइंट आएगा। इन निशानों को हम सीधा कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम जिस तरह से नॉर्मल कमीज की ड्राफ्टिंग करते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे हमारी ड्राफ्टिंग होगी। अब हमारी जो अपर चेस्ट है वो हमारी 9.25 है। 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। और फुल बस्ट हमारी 9 है, तो 9 पर हम फुल बस्ट की मेजरमेंट लगा लेंगे। 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। और कमर है हमारी 8.25, 8.25, 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। इन निशानों को हम मिला देंगे इस तरह से। अब हमारी जो अपर चेस्ट वाली लाइन है, यहाँ पर हम जितना हमारा नॉर्मल तीरा है बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा नॉर्मल तीरा 7.5 है तो 7.5 पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे बैक आर्म होल के लिए। और 1 इंच हम अंदर की तरफ ले लेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए। और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे बैक आर्म होल के लिए मिला देंगे हम। और जो 1 इंच अंदर की तरफ लिया हमने, ये हम फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से हम 0.25 इंच डाउन कर देंगे। 0.25 इंच डाउन करेंगे क्योंकि हमारा ये जो नेक के बैक ज्यादा गहरा नहीं है। तो यहाँ से जितना भी आप गला ब्रॉड रखेंगे, जैसे मैं इस कढ़ाई के अकॉर्डिंग रखूंगी, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर जो हमने ये 0.25 इंच डाउन किया, यहाँ पर हम इस तरह से इसको मिला देंगे। इसके बाद 1.25 इंच पर हम 1.25 पर हम बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। और 1 इंच पर हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। और यहाँ से जो हमने 0.25 इंच डाउन किया है और ये जो अपर चेस्ट वाली लाइन है, इसका हम हाफ कर देंगे इस तरह से। और जो हमने हाफ किया है इसको मिलाते हुए हम इस तरह से यहाँ पे बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। और इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। फ्रंट अपर पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अभी हम बैक आर्म होल के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप हम बाद में देंगे। अब हमारे जो फिटिंग के निशान है इनको हम दूसरी साइड भी उतार लेंगे। हमारे फ्रंट अपर पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट के लिए कपड़ा है। इसको हम फ्रंट पार्ट की जो हमने कटिंग करी है उसके अकॉर्डिंग डबल फोल्ड कर लेंगे। और जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है उसको हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे।
अब हमारा जो बैक पार्ट है वो हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हमारा ये नॉर्मल नेक है, 4 इंच बैक नेक है, तो हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर हमारा डीप नेक होता तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते, बैन नेक होता तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते। तो मैं इसमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है, तो चलिए अब हम करते हैं कटिंग। अभी हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे, फ्रंट आर्म होल की शेप हम बाद में देंगे। अब यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। ध्यान रहे कि बैक पार्ट ना कट हो। अब ये जो हमारा साइड से बचा हुआ फैब्रिक है, इसके हम स्लीव्स बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास फैब्रिक कम था, अगर हमारे पास फैब्रिक हो अच्छे से तो हम अलग से स्लीव्स का कपड़ा निकाल सकते हैं। अब हमारा अपर पार्ट निकालने के बाद जो हमारा कपड़ा बचा है, इस तरह से इसको हम घेर के लिए यूज करेंगे। जो हमारा घेर बनेगा, तो इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है इस पार्ट को। अब हमने जो ये अपर पार्ट की कटिंग करी है और जो हमारा ये फैब्रिक है, ये वाला जो हमारा कपड़ा है, इसको हम इस तरह से 1/2 इंच इस तरह से अपर पार्ट को नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से हम रख लेंगे। अब जैसे हमें फ्रॉक की तैयार लेंथ 44 चाहिए, तो ऊपर से हम इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए लेंथ की मेजरमेंट लगा लेंगे। तो हमारा यहाँ पे 44 तैयार आ रहा है, तो हम 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से यहाँ पे लेंथ की मेजरमेंट लगा लेंगे। अब हम इस पार्ट को साइड कर लेंगे। अब हमारा जो ये दूसरा पार्ट है, इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेंगे। और जो हमने एक पार्ट की कटिंग करी है लेंथ के अकॉर्डिंग, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे और दूसरे पार्ट की कटिंग हम इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। हमारे फ्रॉक की कटिंग हो गई। स्लीव्स का तो सेम ही रहेगा, जिस तरह से हम नॉर्मल कमीज के स्लीव्स बनाते हैं, सेम उसी तरह से हम इसमें स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं इसको स्टिच। तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले जो हमारा अपर पार्ट है, इसके नेक की कटिंग कर लेंगे हम कढ़ाई के अकॉर्डिंग। नेक की कटिंग हमने कर ली है और जिस तरह से हम नॉर्मल कमीज का नेक तैयार करते हैं, सेम उसी तरह से हमने इसका नेक भी तैयार कर लिया है। बैक नेक भी हमने बना लिया है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हमने अपर पार्ट को तैयार कर लिया है। हमारी जो फ्रॉक है उसका अपर पार्ट हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। इसके दोनों शोल्डर मैंने जॉइंट कर लिए हैं। अब हमारा जो नीचे घेर के लिए फैब्रिक है, इसमें हम इस तरह से प्लेट्स डाल लेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में। तो चलिए मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। तो चलिए अब हमारा जो ये फ्रॉक के घेर के लिए फैब्रिक है, इसमें हम अपनी प्लेट्स डाल लेंगे। तो प्लेट्स डालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा यहाँ से जो फिटिंग की सिलाई है, यहाँ कमर पॉइंट पे ये 16.5 है। तो 16.5 की फिटिंग के अकॉर्डिंग हमने अपनी प्लेट्स डालनी है। और यहाँ से यहाँ हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया है, इसको हम मेज़र कर लेंगे। तो ये मैंने 1.25 लिया है दोनों साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे, यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए इस तरह से 2.25 पर निशान लगा देंगे। यहाँ पे 2.25 एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यहाँ पे मैं 2.25 पे इस तरह से निशान लगा दूंगी। और यहाँ से यहाँ भी हम 2.25 पर इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हमने जो 2.25 पर यहाँ पर निशान लगाया है, यहाँ से हम इस तरह से अपनी प्लेट डालनी स्टार्ट करेंगे। और जो हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे वो हम यहाँ से लगाएंगे, इससे 1/2 इंच के करीब उस तरफ छोड़ते हुए।
तो अपनी जो हम प्लेट्स डालेंगे ये हम यहाँ से 16.5 मेजर करते हुए अपनी प्लेट्स डाल लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो पार्ट है उसका सेंटर है, यहाँ तक देख सकते हैं आप कि यहाँ से यहाँ हमारी ये प्लेट जो है 8.25 में आ जाएगी। टोटल हमें 16.5 चाहिए। इस तरह से यहाँ तक हमने अपनी प्लेट्स डाल दी है। तो इसको हम मेजर कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ जो मेरी प्लेट्स आ रही है बिल्कुल सही है। इस तरह से इसको हम नीचे रखेंगे और जो हमारा ये अपर पार्ट है इस तरह से हम इसको यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए हम इसको स्टिच कर देंगे और यहाँ पर हम पक्के टांके की सिलाई लगा देंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट जॉइंट किया सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में अपनी प्लेट्स को स्टिच कर देंगे। और अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अब हमारी फ्रॉक का जो बॉटम पार्ट है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसमें हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है इस तरह से दोनों साइड और बॉटम से भी हमने इसको फोल्ड कर लिया है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी फ्रॉक बन गई है। स्लीव्स का सेम ही रहेगा, जिस तरह से हम नॉर्मल कमीज में स्लीव जॉइंट करते हैं सेम उसी तरह से हम इसमें भी स्लीव्स जॉइंट कर लेंगे। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।